अनुराग भदौरिया जी, आप और सुरेंद्र जी साथ साथ बैठे हैं, लेकिन जब यात्रा आई जी तो समाजवादी पार्टी ने न्योता लेने के बाद भी जाना पसंद नहीं किया। कहा कि देखिए उनकी अपनी यात्रा है, हम क्यों जाएंगे। ऐसा लगा कि आप लोगों ने वो जो एक दो लड़कों का साथ था उसके बाद से दूरियां बना ली। अब वो सबक था या आपको लगा कि दोनों की पॉलिटिक्स सूट नहीं करती है, या जो अखिलेश जी कहते थे कांग्रेस वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाती है। नीतीश कुमार ने जब यह ऐलान किया है सब साथ आ जाए, क्या कांग्रेस के छाते के नीचे अखिलेश यादव का दल जाएगा, सपा जाएगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हर किसी को हर्षतें पालने का अधिकार है। तो बीजेपी को भी हर्षत पालने का अधिकार है। अपना ही बता रहे थे शायद वो कि 2024 का वो सपना देख रहे हैं कि शायद उनकी सरकार दोबारा से रिपीट हो जाए। लेकिन वो भूल गए हैं कि जिस तरह की हालत देश के अंदर में है, चाहे किसी प्रदेश में चले जाइए, जो महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, जहां बेरोजगारी 8% के करीब वहां पार कर गई हो, जहां लोगों को पर कैपिटल इनकम गिरती चली जा रही हो, तो आप सोचिए कि लोगों ने तो इस बात तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और जहां तक आप विपक्ष की एकता की बात करते हो, तो विपक्ष तो हमेशा से जनता के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवाओं के मुद्दों पे तो विपक्ष हमेशा से एक रहा है। अगर कभी भी राष्ट्र का मुद्दा आता है तो उसमें भी विपक्ष एक आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र पहले होता है जी। हमारी राजनीति चलती रहेगी, राष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से नफरत की राजनीति देश के अंदर फैली है, जिस तरह से आप देखो देश के अंदर एक नफरत की राजनीति को जन्म मिला है, जहां पे विकास की राजनीति नाम की कोई चीज होती ही नहीं है कि विकास क्या है, विकास कैसे आगे आना चाहिए, इस पे कोई चर्चा ही नहीं होती कभी भी। 90% और 99% अगर आप डिबेट्स देख लीजिए और बीजेपी के बातें देख लीजिए, तो विकास के तो कहीं नामो निशान नहीं होता। बात तो सिर्फ नफरत की राजनीति का होता है, जाति धर्म की राजनीति पे बात करती है। हम समाजवादी लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं, समाज के विकास की राजनीति करना चाहते हैं, समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। सवाल यही था मेरा कि मैं सुरेंद्र जी कहता के साथ बैठे आप, मैं तो कहता रहा हूं चुनाव में साथ आएंगे। सुन तो लीजिए, वो उसकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। ये उच्च स्तरीय जो हमारा उच्च नेता जो होते हैं उसको बैठ के फैसला ले लेंगे। नहीं सर, और उसमें जो देश के हित में होगा नीतीश वो जी और फैसला लिया जाएगा। कह रहे हैं कि देर हो रहा है, देश के जो राष्ट्र हमें लगा कि हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी से पूछ लेते हैं। अरे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यूपी में तो आपकी है सर, वो फैसला लिया जाएगा। अरे आप मुझे बोलने तो देंगे प्रभु, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? बीजेपी का प्रवक्ता बोले तो अच्छा लगता है, आप चिल्लाने लगते हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आप ही बोलेंगे अनुराग जी, आप नाराज क्यों हो जाते हैं? मैंने कहा तो मुझे बोलने तो दो। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। बात पूरी नहीं हो जाती, आप बीच में टोक पड़ते हैं। मैं कहता हूं, मैं आपसे कह रहा था, जो राष्ट्र के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, जो युवाओं के हित में होगा, जो महिलाओं के हित में होगा, वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र बचाने की जरूरत है। अभी कैसे हम हिंदुस्तान को बचाएं, जिस तरह से हिंदुस्तान में, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में हर वर्ग परेशान है। नहीं तो ये कैसे बचेगा सर? बिजनेसमैन वो भी परेशान है, कैसे बचेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे सर, ये तो पूछ सकते हैं आप मेरे मेहमान हैं सर। अनुराग जी, आप तो नाराज हो रहे हैं मुझसे। आप मेरे मेहमान हैं, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना सर। आप पिछले 3 मिनट से बात कर रहे हैं सर। अरे प्रभु अनुराग जी, बोलने तो दोगे? आप ही से सवाल पूछ रहा हूं सर। होगी, हो जाएगी। हाँ, सवाल आप ही से पूछ रहा हूं, ये कैसे होगा फिर? आपने कहा कि पूरा देश परेशान है। अब मुझे याद आता है कि अनुराग भदौरिया जी चुनावों से पहले जब आप आते थे शो में हमारे, तो आप कई बार वो नींबू लेकर आते थे, तब भी आपने कहा महंगाई का, उस वक्त भी हिंदू मुसलमान की चर्चाएं थी। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ जो आप नहीं समझा पाए, आप समझा लेंगे? और क्या बिना साथ लिए विपक्ष की बड़ी पार्टियों का इस बार आप समझा लेंगे? सवाल आपसे, आप ही बोलिए सर। मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैंने कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला ले लेगा, जो उनको फैसला करना होगा, जो सही होगा, राष्ट्र के हित में होगा। मैंने बोला तो आपको, जो राष्ट्र के हित में होगा, समाज के हित में होगा, मतलब वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आप पत्ते नहीं खोल रहे, आपकी पार्टी का अपना विशेष अधिकार है। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है। इसका सत्ता में रहने से कभी हमारी, अगर इन्होंने कहा था कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो क्या होगी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कहते ना इनके साथ एक बड़ा अच्छा सा वो, हम आपको एक शेर सुना दें। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आप तो कहते थे हर घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल की कीमत 30 रुपए से भी नीचे चली जाएगी, रुपया मोटा हो जाएगा। आज तो डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता चला जा रहा है। ठीक है, ये सवाल प्रेम शुक्ला जी से मैं पूछ लूंगा। मेरे पास 2 मेहमान और है सर। अरविंद वाजपेयी जी मेरे साथ हैं एलजेपी से। अरविंद जी,
नीतीश कुमार जी ने 2014 के पहले भी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसी के चलते बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से अपने आप को दूर किया था। इस बार भी कई लोग यही आरोप लगा रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं, आप भी बिहार की एक बड़ी पार्टी हैं, और नीतीश जी का जो ये स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष साथ में आ जाए तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी, इसे एलजेपी कैसे देखती है और आपका क्या चल रहा है बीजेपी के साथ? देखिए, ऐसा है, नीतीश बाबू अब तक कम से कम 8 बार पलट चुके हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कोई उनको राजनीतिक पार्टी या लीडर जो भी है वो उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए नीतीश बाबू दर दर भटक रहे हैं। कभी उनको कह रहे हैं हमको आई लव यू बोल दो, कभी वो चंद्रशेखर राव के पास बोल रहे हैं कि आई लव यू बोल दो। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि लालसा तो दिल में बैठाए हैं प्रधानमंत्री की, और सीट बचा रहे हैं मुख्यमंत्री की, और अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। देखिए, 17 साल में जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के बतौर काम किया वो तो पूछा जाएगा ना, या तो उसी को आप एग्जाम्पल रखेंगे ना। आप समाधान यात्रा कर रहे हैं तो समस्याएं खत्म नहीं हुई, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, और जंगल राज की तरफ चले गए। तो खाली विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। अभी आपने अनुराग जी से कितनी बार पूछा क्या करोगे, तो राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, देशहित, देशहित, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या विजन क्या है आपके पास? मोदी को क्यों हटाना चाहते हो? मोदी को इसलिए हटाना चाहते हो कि करप्शन के केस बंद हो जाए, या करप्शन पे कोई कार्रवाई ना हो, या 5वीं अर्थव्यवस्था ना बने इतनी बड़ी जो बन रही जा रही है। हम लोग तो राष्ट्र के लिए बैठे हैं ना, इकोनॉमी राष्ट्र से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। अनुराग जी सुन लेते सर उनको। अनुराग जी, ये खाली अनुराग जी नहीं है ना। आप नहीं, एक सेकंड, ये देश हमारा सभी का है, तो जो राष्ट्र के हित में होगा इसमें गलत क्या होगा? अनुराग जी उनको अपनी बात रखने दीजिए सर। आप जब बोल रहे थे तो सिर्फ पहुंच जाओ, ये समस्या है जी। राष्ट्रहित, ठीक है जी, बात सुन लो। राष्ट्रहित का मतलब है सफाई में डांस कराना, राष्ट्रहित का मतलब है कि मदरसों को ज्यादा वजीफा देना, राष्ट्रहित का मतलब मौलवियों को, ये राष्ट्रहित है। जुम्मेवारी करना, राष्ट्रहित का मतलब दिखाना क्या दुगनी हो जाएगी, नहीं हो, और आप बोलोगे सबको 2 करोड़ रोजगार, सॉरी, रोजगार नहीं मिले। ठीक है।